एवरीवन, वेलकम टू इन्फो ट्रेड टेक्निकल क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करंट अफेयर के पर डे क्वेश्चंस करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करंट के क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेट, जितने भी स्टेट होंगे, राज्य, उन सबके लिए हम डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट की पूरी क्लास होगी जहां हर क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। आ जाओ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंधु गंगाधरन। ये है सिंधु गंगाधरन, जिन्हें नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बात करते हैं नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है। तो नेस्कॉम हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। बात कर लेते हैं और कहां पर कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली ये हमारे की पॉइंट रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है रक्षा रमैया को चुना गया। नीरज मित्तल की बात करेंगे। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। और नेस्कॉम ने राजेश नबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया गया और नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में बी भुवन नाम को नियुक्त किया गया। तो ये कंप्लीट हमारी जितनी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उन पर मैंने यहाँ पर एक नजर में लेके चलूंगी। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलर चेयर में रग्बी चैंपियनशिप जीती। छपने वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी हाल ही में 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलर चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र में। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल बताओ। इसके सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम और इसके गवर्नर। 3 चीजें तो आपको ये पता होनी चाहिए हर स्टेट की। तो कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे सीएम, और गवर्नर है रमेश वैश्य करके आप लोग याद करेंगे। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर में संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है टॉप पर है। तो ये कंप्लीट हमारे लिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस में पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा। तो यहाँ अपनी देश भारत की बात, ये पूरा क्लियर है, ये बताओ, दिख रहा है सारा, भारत की बात की गई है। हाल ही में किस देश की वायुसेना की एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान भारत को मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, बात कर लेते हैं भारत में और क्या क्या चीजें देखने को मिली है। भारत ने संगठनात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। हेलो यूपीआई, ठीक है। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और बात कर लेते हैं, भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 4थी बार इंडिया जीत चुका है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4th पदक या शीर्ष पर रहा है। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति स्थित केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। तो कंप्लीट अपने भारत से जो करंटली न्यूज चल रही है उसमें यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की कैपिटल बता दो फटाफट से। उत्तराखंड की कैपिटल करेंसी नहीं, उत्तराखंड की कैपिटल सीएम बताओ। और उत्तराखंड की क्या बताओगे, गवर्नर। और बता दो कैपिटल सीएम और गवर्नर उत्तराखंड के। तो कैपिटल क्या हो जाएगी, उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगी देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और सीएम आप सब जानते हैं, सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी सीएम रहेंगे। और गवर्नर यहाँ पे आपके आ जाएंगे गुरमीत सिंह करके याद रखेंगे। सीएम
पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह याद करेंगे। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उत्तराखंड में, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय में 16,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया, 20,000 रुपए कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का भी उद्घाटन किया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है। कैपिटल, सीएम और गवर्नर हर स्टेट के याद करते चलेंगे। नेक्स्ट टॉप, हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? मैंने यहाँ पर आपसे दूसरे पूछा है, तो दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा ने 241 पारियों में 10,000 रन बनाकर दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे नाम आएगा विराट कोहली का। विराट कोहली ने 205 पारी पर 10,000 रन बनाकर नंबर 1 खिलाड़ी विराट कोहली, दूसरे पे आएंगे रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? बताओ। यूक्रेन, लीबिया, सिंगापुर। तो लीबिया इसका राइट आंसर होगा। लीबिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीबिया के कितना हो गया? लीबिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की पहली बार मौत हो चुकी है और डेथ हो गई है 5,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर गायब हैं। कंप्लीट माने तो 20% हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका है। लीबिया की कैपिटल क्या है? लीबिया की कैपिटल त्रिपोली करके याद रखेंगे, त्रिपोली लीबिया की कैपिटल, और करेंसी हो जाएगी लीबियन दिनार करके याद रखेंगे। लीबियन दिनार इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, हाल ही में इयान बिलमुट का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, हाल ही में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कुलदीप यादव। ऑप्शन नंबर है कुलदीप यादव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ, हाल ही में ITIA ने सिनेमा हेलेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो ITIA, पहले बात तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। पूरे 4 साल का प्रतिबंध लगाया। ITIA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रेटरी एजेंसी। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रेटरी एजेंसी करके याद रखेंगे, ठीक है। और पूरे 4 माह के क्या हो गया? वो 4 साल का प्रतिबंध पर लगाया गया। और ये हमारी है कौन? सिमोना हेलेप करके याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई? तो गोपाल बांग्ले करेंगे। गोपाल बांग्ले किस देश के? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बने हैं उच्चायुक्त गोपाल बांग्ले। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होगी? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी। और ऑस्ट्रेलियन दिनार करके इसका क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अमित एस तेलंग को। किसको? अमित एस तेलंग को गुआना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। जहां जहां उच्चायुक्त नियुक्त किए गए उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय दूत निकारागुआ में अगले भारतीय दूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कंप्लीट यहाँ पर मैंने नियुक्तियां ऐड की है, ठीक है। नेक्स्ट चले, ये देखो, हाँ बिल्कुल एक ने बिल्कुल ठीक कहा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर करके, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट ऑफ, हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार को वापस लिया? तो किसने वापस लिया? पाकिस्तान से क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है बताओ?
तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान की कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखेंगे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। और आगे बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान को अलग करने वाली, इंडिया और चाइना को अलग करने वाली याद करेंगे मैकमोहन रेखा, जो इंडिया और चाइना को अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरंड रेखा। एक आता है यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली 49 डिग्री पैरेलल, और एक लास्ट बन जाता है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली 38 डिग्री पैरेलल रेखा। तो सारी याद रखेंगे, कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी रुपया जो है इसकी करेंसी है। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, नई वीजा नीति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।